राजा वेन और पृथु का चरित्र। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी ने शिष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा शिष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल और वृक्तेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करिणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो छठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नड़वला के गर्भ में 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नड़वला से कुरु, पुरु, शद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निउष्टम, अतिरात्र तथा 9वां सुद्युम्न और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिबी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, परम ऋषियों ने वेन के हाथ को क्यों मथा, जिससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ? श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से दी गई थी। उसी से वेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातमह अर्थात नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूं। मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि ना करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो। तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी छठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वेन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है? जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो, वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं।
इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा दी है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि ना करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय न हो। देखिए, यह सारा जगत हवि अर्थात यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। श्री पराशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेद ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमरशुक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो, मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने की योग्य नहीं है। ऐसा कह मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने सब ओर बड़ी धूली उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले पर धनहारी चोरों के उत्पात से यह बड़ी भारी धूली उठती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जले ढूंढ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निशीत अर्थात बैठ। अतः वह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप परायण निषादगण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषादगण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन अर्थात पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान थे। उसी समय आजगव नामक आदित्य अर्थात सर्वप्रथम धनुष और दिव्यबाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सत्पुत्र के ही जन्म लेने से वेन भी स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पूम अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वेन ने अर्थात वेन पुत्र का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्मकुशल महानुभावों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राज राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त अर्थात अप्रसन्न किया था, उसी को उन्होंने अनुरंजित अर्थात प्रसन्न किया। इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था। पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई।
पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी। केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थीं और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया। उससे सोमाभिश्व के दिन सूती अर्थात सोमाभिश्व भूमि से महापति सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वेनपुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं। हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं। अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं, ना यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करना चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानता पूर्वक वैसा ही करूंगा। यदि यहां पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों की भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्याग दूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदनंतर उन सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वेननंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा, ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्राह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में लीन कर ली हैं, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया, अतः क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहां जहां भी गई, वहीं वहीं उसने वेनपुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्रीवध का महापाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? पृथु बोले, जहां एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं
तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा, अरे वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले। तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपते को पुनः प्रणाम करके कहा, हे राजन, यत्नपूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूं। यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूं। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसे वत्स अर्थात बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी कहते हैं, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़कर उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गौरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो वेनपुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ। हे द्विजोत्तम, जहां जहां भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूलादि ही था। वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया। अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दोहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुनि, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दोहा तथा दोहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोहता और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीरवान हुए। प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्म वृतांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुस्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्ध्वान और वादी नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्ध्वान से उसकी पत्नी शिखंडी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्निकुलीना धीषणा ने प्राचीन बही, शुक्र, गय, कृष्ण, वृज और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुनि, उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीनाग्र कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे। इसलिए वे महाबली प्राचीन बही नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपते ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र की कन्या सवर्णा के प्राचीन बही से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे।
उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी सो आप कहिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन वही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतान उत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा, हे पुत्रों, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया। अतः हे पुत्रगण, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानता पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सकें उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूं? इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद को उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो। इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानता पूर्वक तप करना आरंभ किया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं जल में ही स्थित रहकर देवादिदेव श्रीहरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की। जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपा मुझसे कहिए। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिपाद्य हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जगन नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। जो आद्य ज्योति स्वरूप अनुपम, अणु, अनंत, अपार और समस्त चराचर के कारण है तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन, रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप हैं, उन काल स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं तथा जो घाम, शीत और जल के उद्गम स्थान है, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है। जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि 5 विषयों के आधार तथा व्यापक हैं, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है। जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों का बीज है, भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो समस्त देवताओं का हव्य भुक और पितृगण का कव्य भुक मुख है,
उस अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो प्राण अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है तथा जिसकी योनि आकाश है, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है। जो समस्त भूतों को अवकाश देता है, उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है, जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं। उन ज्ञान मूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करते हैं, उन अंतःकरण रूप विश्वात्मा को नमस्कार है। जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी भ्रमवश गुणयुक्त से दिखाई देते हैं। उन आत्म स्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण, निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है। उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो न लंबा है न पतला, न मोटा न छोटा, न काला न लाल, जो स्नेह अर्थात द्रव, क्रांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी अर्थात जीव से भिन्न है, जो अवकाश, स्पर्श, गंध और रस से रहित तथा आंख, कान विहीन, अचल एवं जीवा, हाथ और मन से रहित है, जो नाम, गोत्र, सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय, भ्रांति, निद्रा, जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो अरज अर्थात रजोगुण रहित, अशब्द, अमृत, अपलुत अर्थात गति शून्य और असमृत अर्थात अनाच्छादित है, ऐसे जिसमें पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशन अर्थात शासन ही परम गुण है, जो सर्वरूप और अनाधार है तथा जीवा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्रीहरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूं, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्रीहरि को प्रणाम किया। जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन किया। तदनंतर भगवान उन्हें अभिष्ट वर देकर अंतर्धान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए। श्री पराशर जी बोले, प्रचेताओं की तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया। इसलिए 10,000 वर्ष तक ना तो वायु ही चला, ना प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए।
मैं जो कुछ कहता हूं सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा देता हूं। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारिशा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होंगे। वह तुम लोगों के तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होंगे और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया था। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजू हासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंदराचल की कंदराओं में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा, अभी और ठहरो। तदनंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों से फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन कर लिया। आई शुभ्रू, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोणी अर्थात सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते, अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिणवश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहर्नि श्रवण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेक वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ। इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, भद्रे, नदी के सुंदर तट पर तुम आज प्रातः ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें छूट नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके। सोम ने कहा। तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबराकर पूछा, अरे बीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया? प्रमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 माह और 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, आई भीरू, यह तो ठीक कहती है, या हे शुभे, मेरी हंसी करती है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूं।
प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ? और फिर विशेषतः उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर छहों उर्मियों से अतीत परब्रह्म को जानना चाहिए, जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस कामरूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरग्राम के मार्ग रूप स्त्री के संग से वेद वैद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवरों ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भाव भंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा किया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूं, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ पग साथ रहने से हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूं। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजीतेंद्रिय हूं। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, मुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, वे ब्रह्म ऋषि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वे भय के कारण पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर-थर कांप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनिश्रेष्ठ कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्षों के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आए। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्रह से उत्पन्न हुई वह मारीशा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करते हैं, अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मरीषा को आग्रह ना समझे, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए, और हे राजपुत्रों, वहां वे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकाग्रचित से ब्रह्मपार मंत्र का जप करते हुए उधर व बाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे पर अर्थात आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत है, अतः सत्य स्वरूप है। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्मन
प्रपंच से परे हैं तथा पर अर्थात इंद्रियों के आगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण अर्थात पंचभूत के कारण, पंच तन्मात्रा के हेतु, तामस अहंकार और उसके भी हेतु, महातत्व के हेतु, प्रधान के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं, ब्रह्म ही सर्व जीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति अर्थात रक्षक तथा अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है। क्योंकि वे अक्षर, अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हों। इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र का जाप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस सत्व को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि वह मरीषा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। पारम परम विष्णुर्पार पारः परः परिभ्यः परमार्थ रूपी सः ब्रह्म पारः परपार भूतः परः पराणामपि पार पारः स कारणं कारणतस्तोतोऽपि तस्यापि हेतु पर हेतु हेतुः कार्येषु चैवं सः कर्म कर्तृ रूपैर् शैशैर्वतिः सर्वम् ब्रह्म प्रभु ब्रह्म स सर्वभूता ब्रह्म प्रजानां पतिर्च्युतो असुः ब्रह्मा व्ययं नित्यमजं स विष्णु रपक्ष्याद्यैर्खिलैर्संघी। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे, वर मांगो। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूं कि फलहीन अर्थात पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हूं और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हूं। और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुल, शील, अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य अर्थात कार्यकुशलता, शीघ्र कारिता, अविसंवादिता अर्थात उल्टा न कहना, सत्व, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप सम्मति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा अर्थात माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हूं। सोम बोले। उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवादिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीरवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों,
उस विशालाक्षी से ऐसा कह भगवान अंतर्धान हो गए, और वही यह मरीषा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी बोले, तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मरीषा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं से मरीषा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच, ऊच तथा द्विपद, चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विनी आदि से 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन अर्थात स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था, फिर वे प्रचेता के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में बहुत बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दौहित्र अर्थात देवते होकर भी वे फिर उनके ससुर हुए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश अर्थात प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनिश्रेष्ठ, ये दक्षादि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।